नीचे दिए गए विदेशी यात्रियों में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? नीचे दिए गए जो विदेशी यात्री इनमें से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? आपका एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया। नीचे दिए गए विदेश यात्रियों में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? इनमें से फाइयान था, मेगस्थनीज था, या इत्सिंग था, या हेन तसांग था? कौन था? एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैंने रात 1:30 बजे लिया है सर आपका बैच, अब मैं आप पर ही निर्भर हूं। बिल्कुल सुरेश कुमार जी, अगर आप हम पर निर्भर हैं तो हम आपको इतना मैटर दे देंगे, इतना बढ़िया देने वाले हैं कि आपका 100% जीके में, ठीक है कि नहीं? मैं तो ऑल सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। ऑल सब्जेक्ट में आपके बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन 100 में से लगभग बात करें तो लगभग क्वेश्चन आपके यहीं से छपेंगे। ठीक है कि गारंटी लू? बच्चे बार बार बोलते रहते हैं, आज मैंने काफी बच्चों के कॉल अटेंड किए थे, मैंने बोला आज कॉल मैं अटेंड करता हूं, तो लगभग 50-60 बच्चों के मैंने कॉल अटेंड किए। तो कई तो बोलता है मेरे 2 नंबर आ रहे हैं, कोई बोलता है 3 नंबर आ रहे हैं। तो मैं बता दूं, या आपके 12 या 15 प्लस आपके नंबर करवा दूंगा जीके, अगर डेली क्लास लोगे, मेहनत करोगे तो। अब इसका आंसर छाप दो। गुलशन कुमार तोमर, राम राम भाई। बिल्कुल सभी को राम राम, सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद। क्लास को शेयर नहीं किया भाई अभी तक आपने एक बार भी? सर एप्लीकेशन पर क्लास होगी क्या? 9 PM पर, अभी 9 PM पर, 9 PM पर अपनी एप्लीकेशन पर क्लास होने वाली है। डेली अपनी एप्लीकेशन पर क्लास होगी, एप्लीकेशन पर डेली क्लास होगी, एक भी दिन छुट्टी नहीं होने वाली है। डेली एप्लीकेशन पर क्लास होगी, एक दिन हिस्ट्री की क्लास होगी, एक दिन ज्योग्राफी की क्लास होगी। बी आंसर आ रहा है? अगर बी आंसर आ रहा है तो आप मुझे यह भी बता दो, ये किसके शासन काल में भारत आया था? किस शासन काल में भारत आया? ये किसके शासन काल में भारत आया था? इसका आंसर तो बी आपका सही है कि इसका आंसर क्या होने वाला है? मेगस्थनीज होने वाला है। और ये राजदूत किसका था? मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके शासन काल में भारत आया था? कोई बताएगा क्या कमेंट में? बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब तैयारी कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह भारत आया था। क्या है? सबसे पहले इन 4 में से भारत आने वाला कौन था? मेगस्थनीज था। इसने सेल्यूकस निकेटर के ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? इंडिका। यह पुस्तक जरूर याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये नहीं पूछा जाता है कि ये किसके शासनकाल में भारत आया था, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है या इंडिका के रचयिता कौन है? तो मेगस्थनीज है। क्या है? मेगस्थनीज आपका आंसर होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंडिका याद रखना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? इनमें से किसने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको राजनीतिक कुंडली के रूप में, किसके रूप में? राजनीतिक कुंडली के रूप में बताया है कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने बताया? भीमराव अंबेडकर है, या एन.ए. पालीवाल है, या कन्हैयालाल माणिकलाल मुंगी है, या फिर कौन है? ठाकुरदास भार्गव है। कौन है भाई? जल्दी कमेंट में बताओ। क्या गलत लिखा? अच्छा यहाँ पर यह होगा आपका मुंशी होगा ये। आप मुझे यह भी बता दो, आपातकाल की व्यवस्था कहां से ली गई है भारतीय संविधान में? बता रखा है मैंने, आपातकाल की व्यवस्था कहां से ले रखी है? राज्यपाल का पद कहां से ले रखा है? राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? आपातकाल की व्यवस्था कहां से ली गई है? इसी के साथ आप मुझे बताओगे अनुसूची 8 में,
अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? जल्दी से कमेंट में आंसर छाप दो भाई, जल्दी से कमेंट में आंसर छाप दो। आपातकाल की व्यवस्था कहां से ली गई है? राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? और इसका आंसर कोई बता रहा है तो बता दो। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता है? संजय चौहान एमपी से ए। यार गलत बता रहे हो भाई। मैंने पेमेंट कर दिया है लेकिन पेमेंट इनकम्प्लीट दिखा रहा है। अगर इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो आपको नीचे नंबर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे 94 13 81 91 76। इस नंबर पर संपर्क कीजिए या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिए, या फिर मैं अभी आपको क्लास के बीच में एक बार कोर्स परचेज करना बता दूंगा। इसका आंसर कोई बता रहा है क्या? 7B बता रहा है, सी बता रहे हैं। बिल्कुल सी आंसर इसका सही रहने वाला है। क्या आंसर सही रहने वाला है? इसका आंसर सी सही रहने वाला है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने राजनीतिक कुंडली के रूप में भारत की प्रस्तावना को बताया है। अब आपके पास में 2 क्वेश्चन है। पहला क्या है? अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। अनुसूची 8 मैंने पीछे वाली क्लास में कंप्लीट पढ़ाई है। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं, पहले 14 भाषाएं थी और फिर क्या किया गया? सिंधी भाषा जोड़ी गई, फिर आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। क्या आपकी इस प्रकार भाषाएं जोड़ी गई थी। अब दूसरी बात करें, अनुसूची 8 में आपकी कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया और आपातकाल की व्यवस्था कहां से ली गई है? कोई बता रहा है? जी बता रहे हैं, कन्नाडा बता रहे हैं। बिल्कुल, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? तो राज्यपाल का पद आपका कन्नाडा से लिया गया। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया। आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से। इमरजेंसी कहां से ली गई है? इमरजेंसी जर्मनी से ली गई है। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया। दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं, कितनी है? अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, राजस्थान में, बिहार में, कर्नाटक में। दूसरा आप मुझे यह भी बताओगे, क्वेश्चन ये पूछा गया था 2021 की एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम बताओगे आप मुझे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोई बताएगा? उत्तराखंड आंसर आ रहा है, उत्तराखंड। बिल्कुल 1972 छाप रहा है। भारतीय क्या है कि 1972, बिल्कुल हेली नेशन। बिल्कुल पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इसका हेली, हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे आंसर क्या बता रहे हैं? उत्तराखंड बता रहे हैं मेरे भाई कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। आप मुझे बताओ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? कोई बताएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने बता रखा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। जल्दी से छाप दो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेली नेशनल पार्क, बिल्कुल सही आपका। हेली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था। बिल्कुल भाई, भारतीय आपका जो ये संरक्षण केंद्र है आपका बनाया गया था ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। बिल्कुल आप सही बता रहे हो। बिल्कुल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि 1972 में। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो आपको बताना है 1972 में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तोप मान लीजिए, बंदूक मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, जब बंदूक चलाई जाती है या फिर तोप फायरिंग के बाद में पीछे क्यों हटती है? ऊर्जा का संरक्षण के अनुसार, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, या उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्का लगाने से, या न्यूटन, ये न्यूटन है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम से। किस कारण से
वो बंदूक है या फिर आपकी क्या है, फायर, ये तोप है, ये पीछे क्यों हटती है फायरिंग करने के बाद में? आपको पता है जब हम बंदूक चलाते हैं तो पीछे की ओर थोड़ा सा झटका सा लगता है, तो वो क्यों लगता है? जल्दी से आंसर छाप दो इसका। ये यहां पर न्यूटन नाम है भाई। तीसरा नियम न्यूटन थर्ड लॉ। बिल्कुल आप सही बता रहे। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण क्या होता है कि हमें बंदूक चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई भी क्रिया हम आगे चल रहे हैं ना, उतना हम जमीन को पीछे की ओर धक्का मार रहे हैं। घोड़ा जब गाड़ी आगे खींचता है तो जमीन को पीछे की ओर धक्का मारता है, इसी कारण हम आगे चल पाते हैं, इसी कारण हम आगे चल पाते हैं। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण ये क्या है, एक तोप है या बंदूक है या पीछे की ओर झटका लगता है इसे फायरिंग के बाद में। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? और आप मुझे बताओगे पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी और पहली महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी और किस संशोधन के, किस अधिवेशन में चुनी गई थी? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में चुनी गई थी? कौन से अधिवेशन में चुनी गई थी यह भी बता दो जल्दी से कमेंट करके। सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला तो आप सही बता रहे हैं, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू, ये तो आप सही बता रहे हैं। इंदिरा गांधी गलत बता रहे हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है जल्दी बताओ भाई। कौन सा अधिवेशन था? अरे भाई 32वां अधिवेशन कलकत्ता। 32वां अधिवेशन कलकत्ता दिसंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1917 में हुआ था। 32वां अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था। और किससे बनाया गया था? एनी बेसेंट को बनाया गया था। भारतीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष चुने जाने वाली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और 32वें अधिवेशन कलकत्ता में 1917 में इसको बनाया गया था, अध्यक्ष चुनी गई थी। और पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला आपकी सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू आपकी पहली भारतीय महिला थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनी बेसेंट, बिल्कुल। कोलकाता अधिवेशन 1917 32वां अधिवेशन था। नितिन, बिल्कुल ए आंसर। हरियाणा से कौन है भाई, क्या करेगा? शशि परमार। 1917 कोलकाता, कृष्ण सेनी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था और इस संशोधन में क्या क्या चीजें जोड़ी गई? इसमें पहले तो आप मुझे बताओ अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए थे इसमें? इसमें 2 अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। और आप मुझे बताओ अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी इसमें? अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? और एक दूसरे अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए थे? 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? इसी के साथ ही लगभग 8 से 10 अनुच्छेद में संशोधन भी किया गया था। वो आपको याद नहीं रखने, आपको याद बस ये रखना है। 2 तो ये याद रखना है, एक ये याद रखना है कि आपका पहला संविधान संशोधन है वो किस वर्ष हुआ था, कोई बताएगा?
बी आंसर आ रहा है 1951 बता रहे। बिल्कुल बी आंसर 1951 आपका आंसर सही रहने वाला है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था। और कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो एक तो 31 का क जोड़ा गया था और एक 31 का ख जोड़ा गया था। 31 का क और 31 का ख जोड़ा गया था। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची। पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दो नए अनुच्छेद 31 का क और 31 का ख जोड़ा गया था। यह आपको याद रखना होगा 1951 में पहला संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है भाई? आगरा है, उदयपुर है, या कुर्नूल है, या अहमदाबाद है? कौन सा है? अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? बता रखा है अहमदाबाद साबरमती नदी। पप्पू नागौरी आरजे 37, जितेंद्र राठौड़ बी आंसर आ रहा है। जोधपुर भाई, जोधपुर तो ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं है। उदयपुर आंसर आ रहा है। बिल्कुल आपका उदयपुर आंसर सही रहने वाला है। पिछोला झील के तट पर स्थित है तो उदयपुर स्थित है। क्या है? उदयपुर स्थित है राजस्थान के। उदयपुर के पिछोला गांव में। पिछोला गांव में क्या आपकी पिछोला झील स्थित है। और क्या हो गया? इसका आंसर उदयपुर हो गया। अब आप मुझे बताओगे अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां आयोजित किया गया था अभी? और अंतरराष्ट्रीय एक और बता दो, मरु महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव, और राजस्थान के राज्यपाल, ये भी बता दो। राज्यपाल बता रखा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये भी बता दो। एक बात बता देता हूं, मुख्यमंत्री राज्यपाल, इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी। इसके अलावा देखो देश की राजधानियां, देश के आपके क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, इनमें से भी, या फिर देश की मुद्रा कौन सी, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम जब भी आगे क्लास लेकर आएंगे उसमें देश की मुद्राओं के बारे में भी एक दो क्वेश्चन डालेंगे। हालांकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर आंसर आ रहा है। बिल्कुल, चलो ऊंट महोत्सव बीकानेर लिख देते हैं अभी। क्या है? अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान। अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? क्या कलराज मिश्र ही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? जादूगर जी अशोक गहलोत। राजस्थान के उदयपुर के पिछोला गांव में आपकी क्या है, ये झील स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में मनाया गया था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इसके अलावा बात करें तो आप योजनाएं मैंने कल पढ़ा दी थी, योजनाओं का क्वेश्चन यहां पर नहीं लेंगे। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इंफाल की लड़ाई हुई थी? सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया था। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इंफाल की लड़ाई हुई थी? किस वर्ष इंफाल की लड़ाई हुई थी भाई? बिल्कुल कलराज मिश्र। तो तू चाचा, अरुण यादव।
सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ एप्लीकेशन में मिलेगा। माइंड एग्जाम नाम का एप्लीकेशन है, ये जो नाम दिखाई दे रहा है आपको, या फिर मैं लिख देता हूं, माइंड एग्जाम नाम का एप्लीकेशन है, इसी में पीडीएफ मिलेगा। इसका आंसर छापो आप। किस वर्ष पर ये आपकी इंफाल की लड़ाई हुई थी? तुक्के मारे, लगभग लड़के तुक्के मारे भाई। ये तुक्के आपको माइनस में नंबर दिला सकता है, मैं तो साफ साफ बता रहा हूं, ये तुक्के आपको माइनस में नंबर दिला सकता है, मत मारा करो तुक्के। इसका आंसर 1944 होने वाला है। क्या होने वाला है? 1944 इसका आंसर होने वाला है। आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के बीच में, और आपकी बात करें, ये लड़ाई लड़ी गई थी, आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना 1944 में हुई थी। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप इंफाल की लड़ाई हुई थी, तो 1944 में हुई थी, और इसे जापान को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन विषय में उल्लेख किया गया है? अस्पृश्यता उन्मूलन, छुआछूत पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में बताया गया? यहाँ पर दो अनुच्छेद नहीं लिखे हुए, दो में से बता दो, अनुच्छेद 17 और 18 आंसर इनमें से है, दोनों में से। अनुच्छेद 17 राहुल का आंसर आया सबसे पहले, राहुल से अनुच्छेद 17। चलो आपका अनुच्छेद 17 ये आंसर सही आ रहा है, तो मैंने आपको एक और पढ़ा रखा है, बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में, ये भी बता दो। देखिए आप रिवीजन भी करते हैं या फिर नहीं करते। बाल श्रम पर प्रतिबंध किस में है भाई? किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मैंने पढ़ा रखा है। बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में बता रखा है? कोई बताएगा बाल श्रम पर प्रतिबंध? अनुच्छेद, ये इसका तो आंसर सही है भाई आपका। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि छुआछूत का अंत हो। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए। लेकिन मैंने आपको पढ़ा रखा है बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में? बिल्कुल इसका मतलब पढ़ रहे लगभग लड़के अनुच्छेद 24 आंसर छाप रहे। अनुच्छेद 24 आंसर छाप रहे, अनुच्छेद 24 इसका सही है। आप मुझे यह भी बता दो कि किसी को खरीदकर जबरदस्ती हम कोई काम नहीं करवा सकते, ये किसमें है? किसी को खरीदकर हम जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते, कोई काम नहीं करवा सकते, ये किस अनुच्छेद में है? ये किस अनुच्छेद में है भाई? किसी को खरीदकर हम जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते, ये किसमें है? इसका मतलब तैयारी कर रहे हैं लाला। अनुच्छेद 23 आंसर होने वाला है इसका। इसका क्या होने वाला है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 23 क्या है? किसी को खरीदकर हम जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसकी कोई हद नहीं है भाई। न जाने कितने बार पूछे गए, लेकिन मेरे भाइयों ने तो याद कर रट रखा है। बिल्कुल भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? किस राज्य में अनाईमुड़ी? इसी के साथ आप मुझे बताओ अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का? सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। दोनों बता दो भाई, इसका भी आंसर छाप दो।
अरावली गुरु शिखर बता रहे हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर बता रहे हैं। देखो इनको, देखो बिल्कुल है। इसका मतलब डोडा बेटा, भाई डोडा बेटा 2637 मीटर है। डोडा बेटा कितनी है? 2637 मीटर डोडा बेटा की हाइट है। कितनी है? 2637 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर बता रहे हैं। किस राज्य में है गुरु शिखर? अरे राजस्थान में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंचाई है इसकी। इसका आंसर किसी को नहीं पता? डोडा बेटा 2637 मीटर है। इसका आंसर केरल होने वाला है।